लीगल सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि भारत में काम करने का जो तरीका हम और आप जानते हैं वो पूरी तरह से बदलने वाला है। सरकार 29 पुराने कानूनों की जगह 4 नए लेबर कोड्स ला रही है और यकीन मानिए इसका असर हर एक नौकरी करने वाले इंसान और हर कंपनी पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बदलावों का मतलब क्या है। इनसे सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियां और जॉब सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इन सारे बदलावों को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से जो सीधे सीधे हर महीने मिलने वाली सैलरी से जुड़ा है। इसे कहते हैं 50% का नियम। और ये नियम आपकी इन हैंड सैलरी से लेकर रिटायरमेंट तक सब कुछ बदलने वाला है। देखिए, अभी तक क्या होता आया है, अक्सर कंपनियां टोटल सैलरी यानी सीटीसी में बेसिक सैलरी का हिस्सा काफी कम रखती थीं और अलाउंस वगैरह का हिस्सा बढ़ा देती थीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे कंपनी का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में जो पैसा जाता है वो कम हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। नए नियम के हिसाब से किसी की भी बेसिक सैलरी उसकी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। ये नियम बहुत ही सीधा और साफ है। आपकी कुल सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% अब आपकी बेसिक सैलरी होगी। अब जरा सोचिए इसका सबसे बड़ा असर कहाँ होगा? सीधा आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी पर, क्योंकि इन दोनों का हिसाब किताब बेसिक सैलरी पर ही तो होता है। तो जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, आपके रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाला पैसा भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। हो सकता है कि आपकी इन हैंड सैलरी यानी हर महीने हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो जाए क्योंकि अब पीएफ में ज्यादा पैसा कटेगा, लेकिन इसके बदले में आपका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। आपकी रिटायरमेंट के लिए जो बचत हो रही है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मतलब लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही अच्छा सौदा है। चलिए, सैलरी की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर, और वो है काम करने के घंटे और हफ्ते को लेकर। यहाँ एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी परिभाषा ही बदल सकता है। अब नए कोड्स के तहत कंपनियों को ये छूट होगी कि वो चाहें तो 4 दिन का वर्किंग वीक अपना सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की पूरी छुट्टी। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर 4 दिन काम करना है तो हर रोज 12 घंटे काम करना होगा। हाँ, 5 दिन काम करने का पुराना ऑप्शन तो अपनी जगह है ही। पर एक बात यहाँ गांठ बांध लीजिए, हफ्ते में काम करने के जो कुल घंटे हैं वो नहीं बदले हैं, वो अब भी 48 घंटे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप 4 दिन काम करें या 5 दिन, आपको हफ्ते में 48 घंटे तो पूरे करने ही होंगे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सिर्फ दिनों को लेकर है, कुल काम के घंटों को लेकर नहीं। और हाँ, काम के घंटों से जुड़ी एक और बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, खासकर कर्मचारियों के लिए। ये ओवरटाइम से जुड़ी है। अब अगर कोई अपने तय घंटों के बाद सिर्फ 15 मिनट भी ज्यादा काम करता है तो उसे पूरे आधे घंटे का ओवरटाइम माना जाएगा और कंपनी को उसके पैसे देने होंगे। मतलब अब वो छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकेंगे। तो हमने सैलरी और काम के घंटों की बात कर ली। अब आते हैं उन नियमों पर जो कर्मचारियों के अधिकारों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं और उन्हें एक बेहतर सुरक्षा कवच देते हैं, खास तौर पर जब कोई नौकरी छोड़ता है या बदलता है। ये बदलाव तो सच में एक क्रांति जैसा है। पहले क्या होता था, कोई नौकरी छोड़ता था तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने में 45 दिन, 60 दिन, मतलब महीनों लग जाते थे। लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से चाहे कोई इस्तीफा दे, उसे निकाला जाए या कंपनी बंद हो, हर हाल में कंपनी को सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर उसका पूरा हिसाब किताब करना होगा, सिर्फ 2 दिन। छुट्टियों को लेकर भी एक राहत की खबर है। पहले अर्न्ड लीव या पेड लीव पाने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था, लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। मतलब अब पेड लीव के लिए क्वालिफाई करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इन नए कोड्स की एक बहुत ही खास और ज़रूरी बात यह है कि इनमें पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर एक पहचान दी गई है। ये वो लोग हैं जो किसी एक कंपनी के परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, बल्कि काम के हिसाब से पैसे कमाते हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स या फिर फ्रीलांसर।
और इस पहचान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब इन गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। उन्हें अब मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव और दूसरे ज़रूरी फायदे मिल सकेंगे जो उन्हें पहले कभी नहीं मिलते थे। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए भी एक अहम बदलाव किया गया है। अब महिलाएं अपनी मर्जी से रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब कंपनी उनकी पूरी सुरक्षा, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और दूसरी सभी सुविधाओं की पूरी गारंटी ले। इससे महिलाओं के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, इतने सारे बड़े बड़े बदलावों के बारे में जानने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई ये सारे नियम कानून आखिर लागू कब से हो रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि ये चारों कोड्स संसद से पास तो हो चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरे देश में लागू करने की कोई फाइनल तारीख अभी तय नहीं हुई है। केंद्र सरकार को इसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग राज्यों में ये नियम अलग-अलग समय पर लागू हों। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या लंबे काम के दिनों के बदले में 3 दिन का वीकेंड मिलना हमारे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सच में एक अच्छा सौदा है? इस पर विचार करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे काम करने का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका हो। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।